और उधर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि दुर्गा का निलंबन वापस नहीं होगा। दुर्गा को कटघरे में खड़ा करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि उनके एक फैसले की वजह से इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था, लेकिन पहले गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने इस आरोप पर सवाल उठाए और अब IBN-7 ने उस इलाके में जाकर वहां की हकीकत जानी। जो हकीकत हमारे सामने आई उससे साफ है कि दुर्गा को उस गुनाह की सजा मिली है जो उन्होंने किया ही नहीं। दुर्गा को ऐसे अपराध के लिए सजा दी गई जो उसने दरअसल किया ही नहीं। दुर्गा को निलंबित कर दिया गया ये कहकर कि उसने एक धार्मिक स्थल की बनती हुई दीवार को गिरा दिया। लेकिन आज IBN-7 आपको बताएगा कि कम से कम सच ये तो नहीं है। दुर्गा ने न तो खुद दीवार गिरवाने का आदेश दिया, न खुद दीवार गिरवाई। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद इलाके के डीएम की चिट्ठी कह रही है। धार्मिक स्थल की दीवार गिरने से न दंगे होते, न धार्मिक सद्भाव बिगड़ता। ये भी हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं उसी इलाके के लोग। लेकिन दुर्गा को शायद अपनी नाक की लड़ाई बना चुके युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अंगद की तरह उसके सस्पेंशन पर टांग अड़ाए खड़े हैं। माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। लेकिन अखिलेश जी, जिस सरकार के आप मुखिया हैं, उसी के तहत काम करने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम की रिपोर्ट तो आपको ही गलत बयानी का दोषी करार दे रही है। रिपोर्ट साफ कहती है कि दुर्गा IAS ने दीवार गिराने का विवादित आदेश नहीं दिया था। सरकार को सौंपी गई ये रिपोर्ट कहती है सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की सूचना मिलने पर दुर्गा को मामला सुलझाने के लिए भेजा गया। गांव वालों को कहा गया कि या तो वो नियम के मुताबिक इजाजत लेकर निर्माण कार्य करें या फिर अवैध निर्माण हटा दें। इसके बाद गांव वालों ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने का फैसला किया। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है कोई कैसी बिरादरों की कैसी बात नहीं हमारे यहाँ। हमारे तो SDM उस नाक SDM ने आए के आते झगड़ा कर देने को फोड़ो इस दीवार को। सुनिए युवा मुख्यमंत्री जी, आपके सूबे की एक नौजवान IAS अधिकारी ने न हथियार न बल प्रयोग बल्कि कूटनीति का प्रयोग किया अपना कर्तव्य निभाने के लिए। और अफसोस, अखिलेश सरकार डीएम की इस रिपोर्ट पर अब भी आंखें मूंदे बैठी है। रिपोर्ट किसने क्या दी है, रिपोर्ट डीएम की क्या है, रिपोर्ट LIU की क्या है, उसकी भी आप जानकारी कर लेना। जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई ठीक हुई है। यानी मुख्यमंत्री जी जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम या जिलाधिकारी की रिपोर्ट के बजाय स्थानीय पुलिस की खुफिया विंग यानी LIU की रिपोर्ट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। मगर डीएम ने तो अपनी जांच रिपोर्ट में ये भी कह डाला था कि ग्रेटर नोएडा के इस कादलपुर गांव में धार्मिक स्थल की दीवार गिराए जाने से दंगे जैसे हालात नहीं बन रहे थे। रिपोर्ट में साफ लिखा है कादलपुर गांव में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव के हालात नहीं थे, धार्मिक समुदायों के बीच किसी भी तरह की झड़प की आशंका भी नहीं थी। तो क्या खुद मुख्यमंत्री अखिलेश भी एक ईमानदार IAS अफसर की गलतियां निकालने पर आमादा हैं? गलतियां भी वो जो उसने की ही नहीं। आखिर उन्होंने डीएम की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डालकर इस अफसर पर कार्रवाई क्यों की, जबकि डीएम ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा पुलिस और दूसरे आला अफसरों से मिली सूचनाओं का भी जिक्र किया है। फिर भी अखिलेश जी के नेत्र बंद रहे। उल्टे वो बोल गए कि आप पहले ग्रेटर नोएडा के गांव में जाकर गांव वालों से तो पूछिए। उन गांवों के लोगों से आपको जानकारी करनी चाहिए। जो मुस्लिम परिवार के गरीब लोग जो चंदा लेकर के अपनी मस्जिद बनाना चाहते थे, दीवार बनी थी और बिना किसी के राय मशवरे के और आपने पूरा का पूरा निर्णय ले लिया और वहां पूरा का पूरा माहौल खत्म कर दिया। तो चलिए मुख्यमंत्री जी, आपको भी ले चलते हैं कादलपुर गांव में। लेकिन ये क्या, इस गांव में तो लोग अपने अटूट भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ना ही तो कोई ऐसे हालात हुए और ना ही कोई यहाँ पर दंगे की कोई बात हुई। नहीं, कुछ टेंशन नहीं हुआ। टेंशन वजह नहीं, कुछ नहीं जी, कभी नहीं हुआ, कभी टेंशन नहीं हुआ। सब मिलजुल कर रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में IAS अफसर दुर्गा शक्ति पर सख्ती की कहानी में खासी पर्देदारी है। राज्य सरकार बड़े हनक के साथ दावे कर रही है कि इस IAS अफसर ने लक्ष्मण रेखा लांघी, सांप्रदायिक सद्भाव से खिलवाड़ किया, धार्मिक स्थल की दीवार गिरवा दी। लेकिन अब ये दोनों ही तर्क कट चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के लोगों ने कहा यहाँ सब शांति थी, ये बात गलत है। खनन माफिया के दबाव में कार्रवाई हुई, ये भी गलत है। डीएम की रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट मिली है, ये बात भी गलत है।
क्योंकि इन बातों का सरकार की नजर में ना कोई खाता है ना बही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में अब जो सरकार कहे वही सही है। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7।